इंटरव्यू खत्म हुआ, एचआर मुस्कुराया और बोला विल गेट बैक टू यू। और उस एक सेंटेंस के बाद शुरू होता है वेटिंग गेम। फोन चेक करना, ईमेल रिफ्रेश करना, लिंक्डइन देखना और दिमाग में बस एक ही सवाल, सिलेक्ट हूँ या रिजेक्ट। लेकिन आज मैं बताऊंगा जब एचआर ये बोलता है तो इसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता। कभी रिजेक्शन होता है, कभी आप बैकअप होते हो, कभी डिसीजन अभी बना ही नहीं होता है और कभी गलती आप में नहीं कंपनी के अंदर कुछ और चल रहा होता है। और सच ये है ज्यादातर कैंडिडेट को रिजेक्शन मेल कभी जाती ही नहीं है, वो बस वेट करते रहते हैं। इस वीडियो के बाद आप ये वेटिंग गेम बंद कर दोगे। गॉट इट? अगर हायरिंग प्रोसेस की रियलिटी समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले रीजन पर। हो सकता है कंपनी ने डिसाइड कर लिया हो कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ेगी, पर डायरेक्टली नो बोलना रिक्रूटर के लिए इजी नहीं होता है, तो बात पोलाइटली बंद कर दी जाती है, वी विल गेट बैक टू यू, और आप वेट करते रहते हो। अगर इंटरव्यू के बाद एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और रिप्लाई नहीं आया तो एक फॉलो अप करो, पर जॉब सर्च बंद मत करो। गॉट इट? अब बात करते हैं दूसरा रीजन। कई बार एचआर को खुद जवाब नहीं पता, मैनेजर का फीडबैक पेंडिंग है, या ऊपर से अप्रूवल नहीं आई, या और कैंडिडेट के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो जब वो कहता है विल गेट बैक टू यू, वो सच में नहीं जानता है फाइनल आंसर। 4 से 5 दिन बाद एक लाइन भेजो। क्या लाइन भेजना है? हाय, जो भी एचआर का नाम हो उसका नाम लिखो, जस्ट फॉलोइंग अप ऑन माई इंटरव्यू फॉर, जो भी आपका रोल था वो लिखो, स्टिल वेरी इंटरेस्टेड, एनी अपडेट, थैंक यू। बस इतना सिंपल काम करता है। गॉट इट? ये तो कॉमन रीजन थे, पर एक रीजन ऐसा भी है जो 90% कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है, और जब पता चलता है तो दिमाग घूम जाता है। वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तीसरा और चौथा रीजन सुन लो। अब बात करते हैं तीसरा रीजन। ये वो बात है जो लोग नहीं जानते। कंपनी सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं चुनती या एक कैंडिडेट नहीं शॉर्टलिस्ट करती है, उसके पास 2-3 ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं। उनका पहला चॉइस कोई और है। अगर वो मना कर दे, ज्वाइन ना करे या ड्रॉप करे तो आपको कॉल आता है। गॉट इट? आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप बैकअप हो, उनके लिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की तरह। इसलिए 2-3 हफ्ते बाद अचानक कॉल आती है, आर यू स्टिल अवेलेबल? लेसन सिंपल है, जब तक जॉब ऑफर हाथ में नहीं तब तक जॉब सर्च चलती रहे। अब बात करते हैं हम चौथे रीजन पर। कई बार लोग रिजेक्शन को अपनी कमी समझ लेते हैं, पर सच ये है इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? किसी और का एक्सपीरियंस थोड़ा मैच कर गया, सेम इंडस्ट्री, सेम सॉफ्टवेयर, सेम काम, फर्क बहुत छोटा होता है। तो हर रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया। राइट? अब आते हैं हम अपने 5वें रीजन पर, और ये 90% लोगों को पता नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनो। कुछ कंपनीज इंटरव्यू इसलिए नहीं लेती कि उन्हें आपकी जरूरत है, वो एक्चुअली जानना चाहती हैं आपकी कंपनी में कौन कौन काम करता है, सीनियर कौन कौन है आपकी कंपनी में, टीम का स्ट्रक्चर कैसा है और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हो कि ये इंटरव्यू है, वो सोच रहे होते हैं कि ये फ्री इंफॉर्मेशन है। आपके जवाबों से वो फ्यूचर में आपके सीनियर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या अदर टीम मेंबर को भी अप्रोच कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटर की वर्किंग समझ सकते हैं। आप हायर्ड नहीं हुए, आप यूज हुए। तो अगली बार कोई पूछे आपकी करंट टीम में कौन कौन है, मैनेजर कौन है, सीनियर कैसे काम करता है, समझ जाना ये सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है। अब क्या करो? पहली चीज फॉलो अप करो, पर सिर्फ एक बार। गॉट इट? बहुत ध्यान से सुनना। 5 से 7 दिन बाद वो लाइन भेजो जो मैंने ऊपर बताई थी। बार बार मैसेज करना अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज, इंटरव्यू में ही पूछो नेक्स्ट स्टेप क्या है और कितना टाइम लगेगा। ये एक सवाल एचआर को सीरियस रखता है। तीसरी चीज, इमोशनली मत अटको। उनका साइलेंस तुम्हारी वैल्यू नहीं डिसाइड करता, ये उनका प्रोसेस है, तुम्हारी वर्थ नहीं। गॉट इट? और कमेंट्स में बताओ कितनी बार विल गेट बैक टू यू सुना है और रिजल्ट क्या निकला। और अगर आप किसी कंपनी का वेट कर रहे हो तो नीचे सिर्फ लिखो वेटिंग, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगली बार जब एचआर बोले विल गेट बैक टू यू तो एक मतलब मत समझना। हो सकता है डिसीजन पेंडिंग हो, और ये भी हो सकता है आप बैकअप हो सकता है किसी और का प्रोफाइल आपसे थोड़ा बेटर फिट हो, या हो सकता है प्रोसेस ही रुक गया हो, या ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ यूज हुए हो। पर एक चीज आपके हाथ में है, वेट करना या आगे बढ़ना। और स्मार्ट लोग वेट नहीं करते। गॉट इट?